पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में आयोजित आपात महत्वपूर्ण बैठक में एसडीओपी ने दिए दिशा निर्देश। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वीरेंद्र धारवे की अध्यक्षता में पुलिस थाना में एक महत्वपूर्ण आपात बैठक आयोजित की गई, जो देर शाम तक चली। बैठक में तहसीलदार मनीष शुक्ला, बीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार, निरीक्षक थाना प्रभारी नितेश शर्मा, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान वर्तमान परिवेश में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए तैयारी पर गहन चर्चा की गई। एसडीओपी श्री धारवे ने कहा कि पुलिस किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तहसील क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की सक्रियता और सहयोग के लिए आप लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हम संवेदनशील स्तरों पर पुलिस की गश्त बढ़ाएंगे, तहसील क्षेत्र के वैकल्पिक रास्तों का सेटमैप तैयार करेंगे, वनरेबल एरिया और उनसे संबंधित व्यक्तियों का डाटा तैयार किया जाएगा। सेल और एजेंसियों पर सतत नजर रखी जाएगी। एकल बस्ती, सार्वजनिक ठहरने के स्थान, होटल, चौराहा में लगातार चेकिंग की जाएगी। थाना स्तर पर गणमान्य नागरिकों और सामाजिक संगठनों से सतत संपर्क रखा जाएगा। इसके लिए हम सिविल वॉलंटियर भी तैयार करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। देखिए RPKP इंडियन विजयराघवगढ़ से जागेश्वर प्रसाद मिश्रा की रिपोर्ट। वो किसी से छिपी नहीं है, सबके सामने है क्या स्थिति चल रही है, क्या परिस्थितियाँ हैं, है ना, ये अपन सबको मालूम है। तो उसी के संबंध में जो पुलिस और प्रशासन है उसने तो अपनी तरफ से बहुत सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं। क्या तैयारियां की है मैं 2-3 पॉइंट बताता भी हूँ आप लोगों को। लेकिन पुलिस के साथ साथ जो आमजन जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे भी हम लोग की बहुत सारी जो है अपेक्षाएँ हैं। तो आप लोगों से हमको क्या अपेक्षाएँ हैं और प्रशासन ने जो है इस संबंध में क्या तैयारियाँ की हैं, इन दोनों को बताने के लिए जो है मुख्य रूप से अपन ने ये मीटिंग बुलाई थी। जैसे यदि हम देखें कि प्रशासन ने क्या किया है, तो जस्ट अभी टीआई साहब जो बोल रहे थे वॉलंटियर्स के बारे में, हमने जो है ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और थाना स्तर पे जो है बहुत सारे वॉलंटियर्स बनाए हैं। आप लोगों में से भी कुछ वॉलंटियर हैं क्या? यदि आप लोग स्वेच्छा से यदि कोई शामिल, वॉलंटियर्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए यदि कभी भी इस प्रकार की आपात स्थिति यदि होती है, वैसे तो संभावना कम है, लेकिन हमें पहले से तैयार इसके लिए रहना ही रहना पड़ेगा। तो तैयारी के क्रम में यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस और प्रशासन की संख्या जो है आप लोगों को पता है कि कुछ कम ही रहती है। तो ऐसे में हमको सहयोगियों की ज़रूरत जो है पड़ना ही पड़ना है, पुलिस को हैंड्स की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम में ऐसे कोई व्यक्ति जिनके अंदर, जैसे हमारी जो पुलिस है उसका देशभक्ति जनसेवा जो है हमारा मूल वाक्य है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सच में देशभक्ति चाहता है या जनसेवा करना चाहता है, इसके लिए इच्छुक हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है स्वेच्छा से अपना नाम दे सकते हैं। और उनका हम क्या करेंगे कि उनको पहले तो हम कुछ ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद यदि यदि आकस्मिक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जिसमें जनता को कुछ मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पुलिस और पूरा प्रशासन, जिसमें सामान्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन भी है, पुलिस भी है और स्वास्थ्य विभाग भी है, नगर पंचायत है, सरकार के जितने तमाम विभाग हैं वो तो काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जनता यदि उसमें अपना सहयोग देगी तो निश्चित रूप से जो है अपना जो कार्य है वो सफल होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो कुछ वॉलंटियर्स बनाए हैं। हमने बहुत सारे ऐसे कुछ शेल्टर्स की पहचान की है जो यदि आवश्यकता पड़ती है किसी गांव को, किसी बिल्डिंग को, किसी जगह को खाली कराने के लिए, तो हम वहां से लोगों को ले जाके किसी सुरक्षित जगह में जो है शिफ्ट कर सकें। हमने ऐसे शेल्टर्स भी बनाए हैं। हमने कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र की पहचान की है जहाँ पर यदि कोई हमला होता है या कोई और स्थिति उत्पन्न होती है तो जहाँ पर नुकसान की संभावना कुछ ज़्यादा रहती है, हमने उनकी पहचान भी कर ली है। तो प्रशासन अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारियाँ कर रहा है। लेकिन फिर ऐसे में ज़रूरी है कि आप लोगों से जो है बहुत सारा हमको सहयोग चाहिए। तो इसमें सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा, जैसे अभी से 2-3-4 दिन पहले अपन एक मॉक ड्रिल किया था। मेरे ख्याल से आप सब लोग मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी होगी होगी। मॉक ड्रिल के दिन में मैं वहाँ चौराहे में खड़ा हूँ, SDM साहब चौराहे में खड़े हैं, TI साहब हैं, तहसीलदार साहब थे, और उसके बावजूद मैंने देखा कि लगभग 50% लोग उसमें जो है कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं थे। हम लोग इधर से हाथ दे रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, उसके बावजूद लोग तेज़ गति से गाड़ी निकाल रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग, जैसे एक जस्ट बाजू में एक घर है, उन्होंने आधे घंटे तक अपनी लाइट बंद नहीं की थी। जब सबको पता है कि अपन को इस प्रकार की स्थिति में क्या करना है ना। जैसे मॉक ड्रिल का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यदि दिन के समय में यदि ऐसा होता है जैसे सायरन बजता है, उस समय तो हम लोगों ने गाड़ियाँ, हम लोगों की गाड़ियाँ, प्रशासन की गाड़ियाँ, उसके सायरन हमने बजाया था। आगे टाइम में प्रशासन जो है वो सायरन की खरीदी भी कर रहा है ना, अपन कर रहे हैं, सायरन की खरीदी अपन कर रहे हैं। तो इस टाइप से भी सायरन यदि अपन को दिन के टाइम में सुनाई देता है तो अपन क्या करना है, रात के टाइम में सुनाई देता है तो अपन को क्या करना है, और वो हो पाएगा ना। देखिए, और ऐसा नहीं कि केवल विजयराघवगढ़ या कटनी केवल इस क्षेत्र में तैयारी कर रहा है। यदि अपन बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो बॉर्डर पर तो युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं,
बॉर्डर के जो राज्य हैं अपने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तो युद्ध स्तर की तैयारियाँ हो रही हैं कि यदि ऐसी कुछ स्थिति होती है तो हमें क्या करना है, किस स्थिति में कैसे निपटना है, विभागों के बीच में समन्वय कैसे करना है, ये युद्ध स्तर की तैयारियाँ हो रही हैं। तो केवल बॉर्डर नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पूरे देश में इस टाइप की चीज़ें जो हैं तैयारियाँ अपन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में जो है कटनी में भी ये है। तो मॉक ड्रिल के लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो तो मॉक ड्रिल की तैयारी करें ही करें, लेकिन आप लोग जाके, आप में से कुछ जो है जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य नागरिक हैं, तो आप लोग जाके अपने समाज के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को भी ये चीज़ से जागरूक करें कि कल को यदि हमें जैसे देखिए दिन के समय यदि सायरन बजता है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, पत्रकार बता सकते हैं, बताइए शेरा जी क्या करना चाहिए। जैसे देखिए दिन के समय यदि सायरन बजता है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना है, हमारे आसपास यदि कोई भी मजबूत सी बिल्डिंग दिखती है, हमें मजबूत सी बिल्डिंग हो, कोई सुरक्षित ढांचा यदि हो, तो हमें जो है वहाँ पर जाना है। और वहाँ जाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि भगदड़ वगैरह ना मचे, और जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, सबसे पहले अपन उनको वहाँ पर पहुँचाएं, उसके बाद जो है अपन खुद सुरक्षित जगह में जाएँ। यदि रात के समय वही यदि सायरन बजता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो अपन ने ड्रिल ऑलरेडी की हुई है। यदि रात में यदि सायरन बजता है, यदि हम घर के अंदर हैं, दरवाजे बंद कर लें, खिड़कियाँ बंद कर लें, पर्दे लगा लें, घर में जितनी भी प्रकार की लाइट हैं वो पूरी लाइट बंद कर दें, टीवी ना चलाएं उस समय, मोबाइल ना चलाएं, वाईफाई वगैरह यूज़ ना करें, किसी भी टाइप की लाइट वाली चीज़ें यूज़ जो है हमें उस समय नहीं करना है यदि रात में सायरन बजता है। यदि आप घर में ना हो के बाहर हैं तब अपन को क्या करना है, यदि आप गाड़ी में हैं तो तत्काल अपनी गाड़ी जहाँ पर भी सायरन बजा आप वहीं रोक लीजिए, किनारे करके आप सबसे पहले अपनी लाइट बंद कर दें। ये बिल्कुल ना करें कि जो धक्का मुक्की करते हुए और फिर देख रहे हैं कि भीड़ है, पूरे लोग 50 सैकड़ों लोग वहाँ पे खड़े हैं अपनी गाड़ियाँ बंद करके, तब भी लोग ऐसे 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 करके गाड़ियाँ निकालते हैं। यदि ये दिख जाता है कि पुलिस और प्रशासन वहाँ पे खड़ा है तो और तेज गति से निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपन को बचना है, अपन को तो बचना ही है, साथ में अपन बाकी लोग जो हैं उनको भी इसके संबंध में, इसी मॉक ड्रिल के संबंध में। दूसरी ये हो जाएगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे टाइम में अफवाहों का फैलना बहुत आम बात हो जाती है ना, अफवाहें फैलती हैं, और वैसे भी आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। एक व्यक्ति, कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उन लोग तो अफवाह क्रिएट भी कर लेते हैं, लेकिन अपन उनमें शामिल नहीं है जो अफवाहों को क्रिएट करें। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, बिना वेरीफाई किए अपन उनको फॉरवर्ड जरूर कर देते हैं अपने ग्रुप में। अपन लोग अपने पूरे ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप में ऑलरेडी 50 लोग कनेक्टेड हैं, वो 50 लोग दूसरे ग्रुप में कनेक्टेड हैं, प्लस बिना ग्रुप के भी उन लोग 10 व्यक्तियों को भेज देते हैं। तो कोई भी एक चीज़ जो मतलब नहीं फैलनी चाहिए वो 5 मिनट में मेरे ख्याल से हज़ारों लाखों लोगों के पास पहुंच जाती है। और वो हम लोग को देखिए, कभी कभी जब उनको वेरीफाई करते हैं तो क्या पता चलता है, जैसे एक न्यूज़ ऐसी फैली कि कैमूर में जो इस टाइप की कोई घटना घट गई है, अमरैया पार में या खलवारा बाजार में कहीं भी, वो घटना जब वेरीफाई की जाती है तो ऐसा पता चलता है कि वो कैमूर या कटनी तो आप छोड़ दीजिए, वो पता चले असम की घटना हो। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा गुवाहाटी की घटना निकली है, कभी ऐसा तक हुआ है कि वो गुजरात, अहमदाबाद या केरल की घटना निकली है, जम्मू कश्मीर की घटना निकली है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज़ जिसको दिखाया गया है कि आज शाम को 5 बजे खलवारा बाजार में ये घटना हुई है ना, इस जाति विशेष, धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष ने ये घटना किया, और बाद में पता चलता है कि वो अपने पास ही रोक के रखें, डिलीट करते हैं। दूसरे लोग यदि आप लोगों को भेज रहे हैं तो उनको बताएं कि नहीं, इस टाइप के काम करना गलत है, उसको आप डिलीट करें और प्रशासन का सहयोग करें। ये बात सही है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अपन ने ये बोला कि कल जो है इस जगह पे ये चीज़ें हुई हैं करके, और बाद में पता चला कि वो घटना तो केरल की थी, प्लस वो घटना आज की नहीं है, 4 साल 5 साल पहले की थी। लेकिन उस चक्कर में यहाँ पर तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तनाव की स्थिति बिगड़ जाती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता है यहाँ पे। तो वही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कंडीशन में अफवाह ना तो अपन फैलाएं और ना किसी को अपन फैलाने दें, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं, जैसे खासकर मैं PIB का नाम बताऊंगा, मैं PIB फैक्ट चेक करके है। यदि आप उसमें किसी भी घटना को यदि आप डालेंगे कि क्या ये सच्चाई है या फिर अफवाह है करके, तो आपको थोड़ी देर में उसके बारे में स्पष्ट करके बता देंगे। तो सोशल मीडिया पे इस टाइप की चीज़ें जो करने से बचें आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो ये है कि आप लोग चाहे अपने घर में रहें, मार्केट में रहें, या फिर आप पार्क में घूम रहे हैं, पेट्रोल पंप में कुछ कर रहे हैं, या फिर कहीं भी रहें, मंदिर में हैं आप लोग, मस्जिद में हैं, कहीं भी हैं, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो थोड़ा संदिग्ध प्रवृत्ति का लग रहा है, आप में से मेरे ख्याल से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो यहाँ 20, 25, 30 साल से रह रहे होंगे, तो आप लोग अधिकांश लोगों को तो वैसे ही पहचानते हैं। तो बाहर के लोग यदि आते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ आपको यदि समझ में आती हैं, तो आप लोग तुरंत उनसे बात कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं उनकी भी गाड़ियों में, तो गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं,
है ना। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, तो आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करें, पुलिस का 100 डायल है आप लोगों के पास, थाना प्रभारी का नंबर है आपके पास। हम लोग हर सार्वजनिक जगह में जो है एसडीएम साहब, मेरे एआई साहब, तहसीलदार साहब के नंबर हम लोग हर जगह पे चस्पा करवा रहे हैं। तो और वैसे भी मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनमें से अधिकांश लोगों के पास थाना प्रभारी का नंबर, मेरा नंबर, तहसीलदार साहब का नंबर ना होना चाहिए, होगा मेरे ख्याल से। तो डीएमओ साहब का नंबर भी होना चाहिए। और यदि नहीं है तो आप लोग नंबर आप लोग नोट कर लें, हम सब लोग का नंबर आप नोट कर लें। कभी भी जरूरत यदि पड़ती है तो प्लीज़ आप लोग इन्फॉर्म करें इस प्रकार का। और वो ग्रुप है ना, उसमें मैं डाल दूँगा नंबर, नाम अच्छा वाला। कल कलेक्टर साहब ने एक डायरेक्टरी भी जारी की है, उसमें सभी लोग